इस मुल्क की आज़ादी के लिए उलमाए किराम और उलमाए किराम के संगठनों ने 1601 से जद्दोजहद की। 1601 से आए भाई शायद छाटने का आदि नहीं हो। 1799 हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की शहादत हुई। अंग्रेज जनरल लॉर्ड हार्सन अपनी रिपोर्ट के अंदर लिखता है, मैं 7 मरतबा लाश के करीब गया, लेकिन मेरी ये हिम्मत नहीं हुई कि ये ऐलान कर सकूं कि टीपू सुल्तान मर गए। 8वीं मरतबा वो लाश के करीब गया और उसको जब ये यकीन हो गया कि टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह दुनिया से गए, तो उसने 3 ऐलानात किए थे। खलकत खुदा की, हुक्म कंपनी बहादुर का, मुल्क बादशाह सलामत का। ये ऐलान करना ही था लॉर्ड हार्सन ने। तो उलमा खड़े हुए, उन्होंने कहा कि ये मुल्क गुलाम बन गया और गुलाम मुल्क में जीना हराम। इतिहास के पन्नों को उठाकर देखिए और दिल को बड़ा कर देखिए, आपको पता चलेगा। सन 1914 के अंदर शेखुल हिंद मौलाना महमूदुल हसन ने रेशमी रुमाल तहरीक शुरू की। और वो यहां से काबुल के लिए गए। काबुल में उन्होंने जिला वतन हुकूमत कायम की। काबुल किसका मुल्क है बताइए? मुसलमानों का है। किसी मुल्क से अगर कोई तहरीक शुरू होती तो उसका सदर कौन बनना चाहिए बताइए? मुस्लिम बनेगा या नहीं बनेगा? 1916 के अंदर काबुल में जिला वतन हुकूमत कायम की गई। उसका पहला सदर बनाया राजा महेंद्र प्रताप, जो मथुरा के राजा थे। उसका वजीर दाखिला मौलाना उबैदुल्ला सिंधी, वजीर खारजा मौलाना बरकतुल्लाह भोपाल। ये राज फाश हो गया। और शेखुल हिंद मौलाना महमूदुल हसन, शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी को काले पानी की सजा हुई और माल्टा के अंदर 3 साल 7 महीने 28 दिन रहे। और 3 साल 7 महीने 28 दिन रहकर 18 मार्च 1920 को बंबई के गोदी पर आए। तो सारा मुल्क उनके इस्तकबाल के लिए वहां पहुंचा हुआ था। मुल्क का हर एक आदमी उनके इस्तकबाल के लिए वहां पहुंचा था। काले पानी की सजा बिता कर आ रहे थे। तो शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, आज ही रात में मीटिंग होगी और एक कायद बनाएंगे जिसकी क़ियादत के अंदर जंग आज़ादी लड़ेंगे। 18 मार्च 1920 हिंदुस्तान की तारीख में ऐतिहासिक दिन है कि बंबई के खिलाफत हाउस के अंदर इजलास शुरू हुआ और ये तय करना था कि किसको कायद बनाया जाए, किसकी क़ियादत में जंग आज़ादी लड़ी जाए। किसी ने मदन मालवीय का नाम लिया, किसी ने सावरकर का नाम लिया, किसी ने लाला लाजपत राय का नाम लिया। हज़रत शेखुल हिंद ने कहा, नहीं, वो नौजवान हमारे इस्तकबाल के लिए गोदी पर आया था, हम उसको कायद बनाएंगे, उसकी क़ियादत में जंग आज़ादी लड़ेंगे। कौन नौजवान आया था जिसको आज हम महात्मा गांधी के नाम से याद करते हैं? महात्मा गांधी को कायद किसी शंकराचार्य ने नहीं बनाया था। महात्मा गांधी को कायद शेखुल हिंद मौलाना महमूदुल हसन ने बनाया था। मुल्क में एक वक्त आया कि एक तरफ हम आजादी की खुशी मना रहे थे, दूसरी तरफ मुल्क तकसीम के दहाने पर आया था। बंटवारा होने लगा। मुझे फख्र है जिस जमात का मैं महाराष्ट्र का प्रदेश अध्यक्ष हूं, मेरी ऑल इंडिया कार्यकारिणी ने उस वक्त तकसीम का विरोध किया और कहा
इसी गली की है खाक से, यही खाक अपनी मिलाएंगे, न बुलाए आपके आए हैं न निकाले आपके जाए। ये हमारी अपनी तारीख है। इसलिए देश की शहरियत हमने दान की बुनियाद पर हासिल नहीं की, देश की शहरियत हमने बलिदान की बुनियाद पर हासिल की। जमीयत उलमा की एक तारीख है। जमीयत उलमा ने कभी मुसलमान बोलकर सेवा नहीं की। ज्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा। अभी पिछले 3 महीने पहले धुलिया जिले में बहरामपाड़ा है, वडर समाज के 5 लोगों को, वडर समाज के लोग थे, छोटे लोग, छोटी जात के लोग, मॉब लिंचिंग में उनको मारा गया। जमीयत उलमा महाराष्ट्र का अध्यक्ष होने के नाते मैं बहरामपाड़ा गया। वहां गया तो पता चला कि ये सारे के सारे लोग शोलापुर के हैं। शोलापुर पहुंचा, लोग तंग के दाढ़ी वाला टोपी वाला शोलापुर आ गए। सांगोड़ा तालुके में एक छोटे से गांव के रहने वाले थे। मैं वहां पहुंचा और उस खानदान को पैसा दिया और कहा घबराने की जरूरत नहीं, जमीयत उलमा महाराष्ट्र का अध्यक्ष होने के नाते पूरी फैमिली को मैं दत्तक ले रहा हूं और सबको दत्तक। जमीयत उलमा मुसलमान बोलकर नहीं, इंसानियत की बुनियाद पर खिदमत करती है और ये इजलास उसी की एक कड़ी है। आज जो जमीयत उलमा गंगाखेड़ ने कौमी यकजहती के उन्वान पर जो इजलास मुनक्किद किया, मैं अपनी तरफ से जमीयत उलमा महाराष्ट्र का खादिम होने के नाते जमीयत उलमा गंगाखेड़ के तमाम जिम्मेदारान, जिले के तमाम ओहदेदारान, मौलाना सादिक साहब, मौलाना अब्दुल जलील साहब, इन सबको समीम क़ल्ब के साथ मुबारकबाद।